ओके, तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। प्लूरल ऑफ नाउन। प्लूरल ऑफ नाउन में हम लोग क्या आज सीखने वाले हैं एग्जैक्टली कि हम लोग सिंगुलर कोई भी नाउन से प्लूरल को कैसे चेंज करेंगे, प्लूरल में कैसे बनाएंगे उसको। ठीक है, जैसे एक घर है तो कासा बोलते हैं उसको, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो उसको कैसे बोलेंगे, क्या क्या चेंजेस आएगा, कहाँ कहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा अपन लोग को, वो सब देखेंगे आज। ठीक है राज, तो जी अगर सर। आर्टिकल क्लियर नहीं है तो अभी भी पूछ लो जो भी डाउट है आर्टिकल में, क्योंकि आर्टिकल के ही हेल्प से हम लोग एक सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करेंगे। अगर उसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ लो। कुछ भी उनोस उना उनास कुछ भी नहीं समझ में आया क्या मतलब है, कब यूज करते हैं प्लूरल ऑफ नाउन में हम इसको यूज करेंगे, तो आप पूछ लो पहले अगर नहीं आ रहा समझ में तो। नहीं सही है, काफी ज्यादा क्लेरिफाई हो गया था ये। ठीक है, तो क्लियर है, अब स्टार्ट करें। जी सर। ओके, तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे। तो जैसा अपना इंग्लिश का है वैसा ही सेम है, यहाँ पे भी रूल है, बस थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला रूल क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, कि जब भी कोई नाउन अगर वॉवेल से एंड करता हो, पांच ये वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों वॉवेल से अगर कोई भी नाउन एंड करता हो, अगर उसको आपको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट में एस को ऐड कर देना है वो नाउन के अंदर, और वो हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। लेकिन एक चीज और यहाँ पे है कि अगर आप पहले उसके पहले आर्टिकल अगर सिंगुलर वाला यूज कर रहे हैं तो फिर उसके बाद वो आर्टिकल चेंज होकर प्लूरल वाला हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ला कासा है और कासा अगर वॉवेल से एंड कर रहा है, ये हो गया ना वॉवेल पांच, तो कासा तो आ से एंड कर रहा है, तो आ एक यहाँ पे लिखा है, आ क्या है वॉवेल है, तो इसका कौन सा रूल है, इसमें एस ऐड होगा सिंगुलर से प्लूरल, तो ला के जगह पे ये भी लास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ला का प्लूरल आर्टिकल लास्ट होता है ना, हाँ, तो ला लास्ट में चेंज हो जाएगा और कासा में फिर एस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कासास। तो क्या हो गया लास्ट कासास। लास्ट कासास। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं एल के। अभी ला वाला तो हमने देख लिया, एल प्रोब्लेमा। प्रोब्लेमा क्या आ से एंड कर रहा है, ये भी एक इसी रूल में आता है, वॉवेल से एंड कर रहा है प्रोब्लेमा, तो इसके लिए भी हम लोग सेम रूल लगाएंगे, लेकिन एल का प्लूरल यूज करेंगे आर्टिकल। यहाँ पे ला का प्लूरल लास होता है, एल का प्लूरल क्या होता है, एल का लास्ट लोस। लोस, यस। तो प्रोब्लेमा में अगर इसको सिंगुलर से प्लूरल करेंगे तो ये वाला रूल पहला वाला फॉलो होगा, क्योंकि प्रोब्लेमा आ से एंड कर रहा है और आ एक वॉवेल है, तो इसको हम लोग एस ऐड करेंगे इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, और उसके बाद ये आर्टिकल भी प्लूरल वाला यूज होगा, तो एल का प्लूरल लोस्ट और प्रोब्लेमा हो जाएगा प्रोब्लेमास। ठीक है, सेम एक और देते हैं मेसा। मेसा भी आ से एंड कर रहा है, इसमें ला आर्टिकल लगता है क्योंकि एक फेमिनिन है, और इसमें भी सेम रूल हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे। अगर कोई भी नाउन वॉवेल से एंड करता है तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करेंगे और आर्टिकल भी प्लूरल वाला ही लेंगे, तो ला हो जाएगा लास्ट में और मेसा हो जाएगा मेसा में। इजी है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में? नहीं सर, इजी है ना, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो रूल फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ कि अगर कोई भी नाउन वॉवेल से एंड करे तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसमें ऐड करना है आपको एस को एंड में, और आर्टिकल सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, अगर कोई कॉन्सोनेंट, अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से एंड करता हो तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल को बनाने के लिए उसमें ई एस को ऐड करना पड़ेगा। इसमें क्या कर रहे थे, जो वॉवेल से एंड कर रहा था उसके लिए सिर्फ एस को ऐड कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग ई एस को ऐड करेंगे, और सेम रूल वही होगा, आर्टिकल को चेंज करेंगे प्लूरल वाला। फॉर एग्जाम्पल कोलोर, कोलोर देखो आर से एंड कर रहे हैं, अब ये आर से एंड कर रहा है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए ये वाला रूल फॉलो होगा। पांच वॉवेल के बाद जितने सारे अल्फाबेट है वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आर से एंड करने वाला कॉन्सोनेंट में आता है, सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ इतना ही, और स्पेनिश में भी सिर्फ 5 ही ये होते हैं वॉवेल, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी किसी भी लेटर से वो एंड करे, कॉन्सोनेंट से एंड करे, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस को ऐड किया जाता है, और आर्टिकल तो प्लूरल वाला ही यूज होगा, एल का लोस यूज होगा, ला का लास यूज होगा, उनका उनास, ऐसा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोलोर लिखा है तो इसमें हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें ई एस को ऐड करेंगे, क्योंकि कोलोर आर से एंड कर रहा है और आर एक कॉन्सोनेंट है, और एल का आर्टिकल हो जाएगा लोस, तो इसलिए लोस कोलोरिस। ठीक है, क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। फ्लोर भी आर से एंड कर रहा है तो आर एक कॉन्सोनेंट है, और ला का भी प्लूरल लगाएंगे तो लास्ट फ्लोरिस, ये इसको ऐड कर दिया। रेलोक, रेलोक देखो जैसे एंड कर रहा है, जे भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एल रेलोक होता है ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन अगर इसको सिंगुलर से प्लूरल में बनाएंगे, सिंगुलर है एल रेलोक, लेकिन अगर इसको प्लूरल में बनाएंगे तो पहले क्या देखेंगे,
कि एंड किससे कर रहा है भाई। अगर एंड कोई वॉवेल से कर रहा है तो उसमें एस लगाएंगे, अगर कोई कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा है तो उसमें ईएस लगाएंगे। यस तो सर। चेंज हो जाएगा रेलोकेस और एल का प्लूरल आर्टिकल लोस, तो लोस रेलोकेस। ठीक है, ये कोई डाउट है? बढ़िया था, नहीं क्लियर है। दोनों क्लियर है। नेक्स्ट है एक स्पेशल, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये दोनों में डिफिकल्ट होगा समझने में, तो यहाँ पे आपको पूछना है अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल रूल क्या है कि अभी तो हमने वॉवेल देख लिया, कॉन्सोनेंट देख लिया, तो बोलोगे अब क्या बचा यार, आप तो दोनों देख ही लिए। तो इसमें एक थोड़ा सा स्पेशल एक ये है कि अगर कोई नाउन जेड से एंड करे, सेता जिसको बोलते हैं स्पेनिश में शेता, तो अगर कोई नाउन जेड से एंड करे, सेता से एंड करे, तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर दोनों का रूल फॉलो नहीं करता है। क्या करता है, ये आर्टिकल वाला तो वैसे ही काम करेगा, ये लोस लालास वैसे ही चलेगा, लेकिन ये देखो लाभ कितना जेड सेंड करता है। अभी जेड सेंड करता है तो अभी इसमें क्या करना है आपको कि जेड को रिमूव कर देना है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जेड है इसको नहीं, इसको हटा देना है और सिर्फ सीईएस को ऐड कर देना है लास्ट में। ठीक है, जेड को रिप्लेस कर देना है सीईएस से, सिर्फ जेड के लिए। तो आप बोलोगे यार कॉन्सोनेंट में तो ये भी आता था, आपने ये जो रूल सेकंड पढ़ा है, तो हाँ ये भी आता था, लेकिन ये स्पेशल केस है सिर्फ जेड के लिए। तो जेड वाले केस में क्या करना है, जेड को हटा के सीईएस को ऐड कर देना है, और बाकी ये आर्टिकल वाला रूल वैसा ही चलेगा। अगर एल है तो लोस होगा, ला है तो लास होगा, उन है तो उनास हो जाएगा, उनोस है तो यहाँ पे उना रहा तो उनास हो जाएगा, उन रहा तो उनोस हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसा ही है यहाँ पे भी। देखो जेड है, इसने क्या किया, एल यू रहने दिया, जेड को हटा के सीईएस लगा दिया। ठीक है, ये मतलब इंग्लिश जैसा ना, इंग्लिश में जैसे एफ को हटा के वीएस लगा देते हैं। हाँ वैसा ही थोड़ा सा, मतलब इंग्लिश वाला ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जेड के लिए फॉलो होता है ये रूल। If a noun and accent on the last syllable when you make it plural by adding es the stress shift naturally, so accent mark is often no longer. Okay. अब इसमें क्या बोलता है ये, अब इसमें कहना है कि अगर कोई तुम जैसे यूज कर रहे हो नाउन, उस सिंगुलर नाउन में तुम्हें यहाँ पे एक्सेंट दिख रहा है। ठीक है, सब में दिखेगा, कुछ कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें एक्सेंट दिखेगा आपको सिंगुलर के टाइम, लेकिन उसमें क्या है, आपको ऊपर वाला ही रूल को फॉलो करना है, ये वाला जो रूल है दोनों इसमें ही फॉलो करना है। अगर ये एन से एंड कर रहा है तो मान लो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, आर्टिकल को चेंज करते हैं और ये लगा देते हैं। तो इसने भी सेम किया, लेकिन ये एक्सेंट को हटा दिया। ये दिख रहा है ओ पे यहाँ पे एक्सेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो इसमें एक्सेंट हट जाता है। जब आप सिंगुलर से प्लूरल करोगे, अगर सिंगुलर में एक्सेंट है तो वो प्लूरल जाते टाइम वो चेंज हो जाता है, मतलब एक्सेंट रिमूव हो जाता है, लेकिन फॉलो ऊपर वाला ही रूल होता है। ये सिर्फ एक्सेंट के लिए है। ठीक है, और इसमें कुछ अलग नहीं है, आपको रूल यही फॉलो करना है, लेकिन एक्सेंट ये हटा देना है। यहाँ पे भी देखो एस्टासियोन एन से एंड कर रहा है, नो से एंड कर रहा है। अभी इसमें भी क्या किया, लास्ट ला का तो लास्ट लगा है, आर्टिकल भी प्लूरल हुआ, एस भी लगाया इसमें, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो ओ पे एक्सेंट है ये हटा दिया। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा अलग रूल है, लेकिन बाकी सबके सब चारों के चारों इजी है, कुछ नहीं करना है। इसमें अगर आया तो वोवेल देखना है, इसमें कॉन्सोनेंट देखना है, इसमें जेड देखना है, जेड को हटा के सीएस को ऐड कर देना है। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ एक्सेंट को हटा देना है, और कुछ नहीं है अलग से। इजी है या कुछ प्रॉब्लम हुई? ठीक है, इजी है। इजी है ना, तो ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अगर इजी लगा तो इसका क्या होगा, होटल, सॉरी क्या होगा भाई, बोलिए बोलिए। लॉस ओतेलेस, लोस ओतेलेस, यस। पहले आपको क्या देखना है, कोई भी अगर वर्ड दिया तो देखना है यार ये कॉन्सोनेंट सेंड कर रहा है या फिर वोवेल सेंड कर रहा है। अगर वो कॉन्सोनेंट एल कॉन्सोनेंट है तो इसमें हमने क्या बताया रूल नंबर सेकंड में कि आपको उसमें ईएस को ऐड करना है, कॉन्सोनेंट वाले ने ईएस लगाना है, और एल का प्लूरल क्या हो जाएगा, लोस ओतेलेस। ये सेम रूल इसमें भी फॉलो कीजिए। क्या है, बनाइए। लास यूनिवर्स, अब यहाँ पे दादस वर नहीं होगा, उनिवेर होता है। ठीक है, उनिवेर्सी दादेस, यस, लास उनिवेर्सी दादेस। ठीक है, क्योंकि डी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, जेड वाला आया, ये बताओ। लोस पोसेस पेसेस, लोस पेसेस, यस, जेड क्या होगा, जेड को हटा देंगे हम लोग, रिमूव करेंगे और इसमें सीएस को लगा देंगे, सीएस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लोस पेसेस। ठीक है, इजी है। ओके, उना मुखेर, यहाँ पे क्या होगा, अभी इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे ये बताओ। पहले ये देखो कि आर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है या कॉन्सोनेंट है, तो ये सेम रूल इसमें भी फॉलो करो। उनास मुखेरस, बहुत बढ़िया, सेम वैसा ही इसमें भी फॉलो कीजिए। उनास ओटोबसेस, सॉरी उनास होगा, उनास दोनों श्योर हो कि उनास ही होगा, उनोस होगा, उनोस ऑटोबुसेस के आटोबुसेस,
आतो क्यों बोलेंगे भाई, यू भी तो है। ऑटोबूस। auto यस, उनोस autobuses, बट autobuses यहाँ पे है कि यू पे एक्सेंट लगा है, दिख रहा है। तो जब तो यहाँ पे accent हट तो जाएगा। एक्सेंट हट जाएगा, उनोस autobuses ही होगा, लेकिन यू विदाउट एक्सेंट आएगा। क्लियर है या कोई डाउट है इसमें? क्लियर है। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ देना पड़ेगा या फिर मतलब हो जाएगा? दे दो सर, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ ना, दे दो सर, प्रैक्टिस हो जाएगी। सेंड कर देंगे एंड में, ठीक है। ठीक है। ओके, तो आज हमने क्या सीख लिया, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे Plural बनाते noun हैं। बन बस यही 4 रूल है। हाँ तो और क्या, ये कम लग रहा है क्या? एक आध और नहीं लेके सर, ये तो जब लगाएंगे तब पता चलेगा। नहीं रे, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। नहीं, वो रेगुलरिटी में सर समझ में आएगी, जल्दी से एकदम से नहीं आएगा एक ही बार पढ़ने में। हाँ, आ ही जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा वो जब आपको वो ट्यून आ जाएगा ना वैसा वाला, कोलोर कोलोरेस, कासा हाँ। कासास, तो वो टंग पे बैठ जाता है एक बार, बैठ जाएगा। तो खुद ब खुद एस और एस ऐड होना लग जाएगा। कुछ इजी है, कुछ है तो है ही नहीं, बस सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बस ये चेक करना है, वोवेल उसमें एस लगा देना है, कॉन्सोनेंट में एस लगा देना है, जेड को हटा के सी एस लगा देना है, उसके बाद इसमें एक्सेंट हटा देना है, बस काम खत्म। इजी है कि नहीं भाई? सही है। अब नेक्स्ट चैप्टर है सब्जेक्ट नाउन, जो कि अपन लोग को हेल्प करेगा सेंटेंस